पाठ क्रमांक 6 नगर प्रशासन चैप्टर नंबर 6 सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती है। यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती है। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं। A city is bigger and more spread out than a village. The streets of the city are wider and the markets here are more crowded. There are water and electricity facilities. There are hospitals. There are too many vehicles here. नगर निगम। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। Municipal Council. The institution that runs city administration is called municipal corporation. In small towns it is called municipality. Municipal corporation works for providing street lighting, collecting garbage, providing water facilities, and cleaning roads and markets. The work of the municipal corporation is also to ensure that diseases do not spread in the city. It establishes schools and runs them. Runs dispensaries and hospitals in the city. He also maintains the gardens. निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। शहर को अलग-अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षदों की सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, सफाई विभाग इत्यादि। Corporation Councillor and Administrative Staff. The city is divided into different wards and a councillor is elected from each ward. Municipal corporation decisions are taken by a group of councillors. Some councillors come together to form committees which discuss and take decisions on various issues. For example, whether a bus stand has to be improved or the garbage of a crowded market has to be cleaned regularly or the main drain of the city has to be cleaned, where will a hospital or park be built. The committees of councillors make arrangements for water, garbage collection and street lighting etc. When there is a problem within a ward, then the people of the ward can contact the councillor. For example, if dangerous electrical wires come down,
Local councillors can help by talking to the electricity department officials, where committees of councillors and councillors work to take decisions on various issues. The work of implementing them is done by the commissioner and administrative staff. Commissioners and administrative staff are appointed by the government, while councillors are elected. A budget is made with the combined opinion of the councillors. The money is spent according to the same budget. Councillors try to place the specific needs of their ward before the council. These decisions are then implemented by the administrative staff. In the city, the work is divided into different departments. Like there is water department, garbage collection department, garden maintenance department, road management department, cleaning department, etc. नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? निगम पैसा अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इसका बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर, टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं, उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है, उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। दुकान, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी या होटल के मालिक हैं, तो उस पर भी कर देना पड़ता है। हमें सिनेमा, मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। Where does the municipal corporation get money from? Corporations collect money in different ways. A large part of it comes from taxes paid by the people. Tax is the amount that people pay to the government for the facilities provided by the government. People who own houses have to pay property tax and also pay tax for water and other facilities. The bigger the house, the more taxes. Of the money that comes to the corporation, only 25 to 30% comes from property tax. Tax is also imposed on shops and education. If you are the owner of a hotel, you have to pay tax on that too. We also have to pay taxes for cinema and entertainment. लोगों का विरोध। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा, ताकि लोगों की सहमति जाहिर की जा सके। People's opposition. Gangabai gathered a small group of women and reached the councillor's house. All the women went in front of the house and started raising slogans. Gangabai described the poor condition of her locality. The councillor promised the women that he would accompany them to meet the commissioner the next day. He also asked Gangabai to get all the adults in the locality to sign a petition, so that people's consent could be expressed. निगम में निजीकरण की समस्या। पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। Problem of privatization in corporation. To save money, many municipal corporations have hired private contractors to collect and dispose of garbage. This is called privatization. This means that the work which was earlier done by government employees is now done by private companies. Private contractors pay very little money to the workers they employ for collecting garbage.
the jobs of those laborers are temporary. The work of collecting garbage is also quite dangerous. Often they do not have the means to protect themselves. सूरत शहर में प्लेग। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। प्लेग इन सूरत सिटी। In 1994, there was a terrible plague in Surat city. Surat was one of the dirtiest cities in India. People used to throw the garbage from their homes and also from hotels in the nearby drain or on the road. This made it very difficult for the sanitation workers to collect the garbage and dispose it off. On top of that, the municipal corporation was not doing its work regularly, which made the situation even worse. Plague spreads through air. People who get plague have to be kept separate from others. Many people lost their lives in Surat that year. More than 3 lakh people had to leave the city. The fear of plague made it mandatory that the municipal corporation work with promptness. The entire city was thoroughly cleaned. As of today, Surat ranks second among the cleanest cities of India after Chandigarh. स्वच्छ भारत मिशन। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ-सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही है। आपके इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें। एक पोस्टर तैयार करें और इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करें। क्लीन इंडिया मिशन। The Government of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014 to promote cleanliness in rural and urban areas across the country. Under the Swachh Bharat, Swachh Vidyalaya campaign, several activities are also being carried out in schools to create awareness about cleanliness and hygiene among the students. See the methods of Swachh Bharat Abhiyan being run by the municipality panchayat in your area. Prepare a poster and display it in your school. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।